ऑटिज़म क्या है, ऑटिज़म किस वजह से होता है और इसकी कोई डिसऑर्डर है, क्या है, कुछ नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आता। सब लोग इसके बारे में बातचीत तो करते हैं, लेकिन ऑटिज़म होता क्या है? आज हम इसको सिंपल एक्सप्लेनेशन करेंगे और सिंपल इसको समझने की कोशिश करेंगे। हाय, माय नेम इज़ तहरीम तंजील। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। और आज की जो वीडियो है ना, वो पेरेंट्स के लिए है जिनको हम रास्ता दिखाना चाहते हैं अबाउट ऑटिज़म। ये कोई आपको डराने के लिए नहीं है या खौफ खाने के लिए नहीं है कि नहीं मेरे बच्चों में ऑटिज़म के साइन आ सकते हैं या है, तो आप इसमें घबराइए नहीं, बल्कि अर्ली आपको जितनी जल्दी हम इसके बारे में मालूम हो जाए उसका अच्छा जो है बच्चा जो पे अफेक्ट नज़र आते हैं ट्रीटमेंट के, तो जितने जल्दी मालूम हो जाए तो उतना बेहतर होता है। अब ये बेसिकली ऑटिज़म होता क्या है, सबसे पहले हम सादा अल्फाज में ये समझने की कोशिश करते हैं। ऑटिज़म एक डेवलपमेंटल डिफरेंस है, बीमारी नहीं है पहली चीज़। सेकंड, ये वालिदैन की गलती की वजह से नहीं होता। और थर्ड, कि ये ठीक नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि तीन चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। एक कम्युनिकेशन, सेकंड होता है उसके सोशल इंट्रैक्शन, और थर्ड होता है उसका बिहेवियर। ये तीन चीज़ें जो है ना उसकी अफेक्ट होती हैं। और अच्छा, उसके बाद हमें कैसे मालूम होगा कि ये चीज़ें तो अफेक्ट होगी, लेकिन ऑटिज़म की साइन एंड सिम्टम्स क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम चलते हैं 0 to 1 ईयर्स के बच्चे के ऊपर। देखिए, 0 to 1 ईयर्स का जो बच्चा होता है ना, वो आई कांटेक्ट नहीं करेगा। सेकंड, उसको पॉइंटिंग नहीं करेगा और वेविंग नहीं करेगा। और थर्ड, उसका नाम पुकारा जाएगा तो उस पर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ये उसके साइन होते हैं। और अब हम चलते हैं 18 से 24 महीने के बच्चे के ऊपर। 18 से 24 महीने का जो बच्चा होता है उसके अल्फाज में इजाफा नहीं होता, उसके गेस्चर कम होते हैं। और थर्ड, वो प्रिटेंड प्ले नहीं करता। उसके बाद आता है 2 से 3 साल की उम्र का बच्चा। देखिए, 2 से 3 साल की उम्र का जो बच्चा होता है ना, वो दूसरे बच्चों में दिलचस्पी नहीं रखता। वो अपनी एक ही रूटीन में रहना पसंद करता है और उसको अपनी रेपिटेटिव जो उसकी रूटीन होती है ना, उसी को पसंद होती है। अगर कोई भी ज़रा सी चेंजिंग कर दी जाए तो उसको बहुत ज़्यादा उसमें तकलीफ़ होती है। तो ये हो गए 3 साल की उम्र तक के बच्चे के साइन एंड सिम्टम्स। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ना मिक्स एंड मैच हो जाती है। अगर बच्चा स्पीच डिले में होता है तो उसको बोल दिया जाता है कि हो सकता है ये ऑटिस्टिक बच्चा हो। तो स्पीच डिले और ऑटिज़म में क्या फ़र्क होता है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। और स्पीच डिले क्या होता है उसकी भी वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे कि ऑटिज़म और स्पीच डिले में क्या फ़र्क है। देखिए, चंद गलतफहमियाँ जो है ना वो ऑटिज़म के बारे में फैलाई जाती हैं। वो क्या होती है? और वो क्या है कि ये वालिदैन की लापरवाही की वजह से होता है, ये बच्चे जुड़ नहीं सकते। और थर्ड, ये बच्चे कभी ठीक नहीं हो सकते। हकीकत यह है कि ऑटिज़म जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिफरेंस है। ये बच्चे जज्बात रखते हैं, ये बच्चे जो है जुड़ना चाहते हैं, मोहब्बत रखते हैं, करना चाहते हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम लोग करा लें तो बच्चे में बहुत अच्छी चेंजिंग आ सकती है। अच्छा, ये तो हो गया, आपको अपने बच्चे में साइन और सिम्टम्स नज़र आ गए कि उसको ऑटिज़म हो है, तो आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के अंदर ये सिम्टम्स आ रही हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारा बच्चा जो है, हमें कैसे मालूम होगा कि हम इसका डायग्नोज करवाएं या ना करवाएं, और क्या इसको डायग्नोज कराना ज़रूरी है? अगर हमें पता चल गया तो खामोश हो जाते हैं, वक्त गुजार लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, डायग्नोज कराना वक्त पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप उसकी टाइम पर जो है एवल्यूशन करवा लें तो ये बहुत बेहतर होता है। बच्चे का ट्रीटमेंट जो है बहुत जल्दी बहुत अच्छा हो जाता है। इसका मकसद सिंपल बच्चे को लेबल करना नहीं होता कि बच्चा आपका ऑटिस्टिक है, पर मकसद होता है कि आपको एक रास्ता दिखाएं और आपको एक रास्ता बताएं कि इस तरीके पे आप चल कर तो अपने बच्चे की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं उनकी एक अपनी दुनिया होती है और वो बच्चे जो होते हैं बहुत आर्टिस्टिक होते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे आप माइंड में रखिएगा कि हर बच्चा जो है दूसरे बच्चे से ऑटिज़म का भी डिफरेंट होता है। हर बच्चे की एक अपनी जो है ना उसमें स्ट्रेंथ होती है। कहा जाए कि बच्चा दूसरा बच्चे को देख के कि नहीं इसकी सिम्टम्स मेरी सिम्टम्स जो है बच्चे की मिलती हैं तो इनको ऑटिज़म है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग इसके ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसके ट्रीटमेंट में ये होता है कि हम अर्ली इंटरवेंशन होगी, पता चल गया आपके बच्चों के प्रॉब्लम है, उसके बाद स्पीच थेरेपी इसकी स्टार्ट होती है। उसके साथ सेकंड, उसकी जो रूटीन है उसको स्ट्रक्चर किया जाता है। प्ले बेस्ड थेरेपीज़ होती हैं और उसके साथ उसकी पेरेंट ट्रेनिंग, पेरेंट्स को ट्रेन किया जाता है कि किस तरीके से आपने अपने बच्चे की जो है ना उसको डील करना है। और वालिदैन घर में क्या कर सकते हैं, उसमें वालिदैन को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने किस तरीके से घर में अपने बच्चे के साथ जो है ना उसके कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से आपने उसका सबसे पहले स्क्रीन टाइम को जो है कम करना है और किस तरीके से आपने उससे बातचीत करने की स्टार्ट करना है। प्ले बेस्ड
के ज़रिए आपने घर में किस तरीके से उसको बुलाने की, बातचीत करने की और उसको कोशिश करनी है। तो ये तरीके जो है माँ बाप को बताए जाते हैं। याद रखिए, ऑटिज़म बच्चे की पहचान नहीं बल्कि बच्चे का एक हिस्सा है। हर बच्चा बोल सकता है, सीख सकता है और जुड़ सकता है। अपने बच्चे को फ़ौरन से दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कमज़ोरी नहीं, एक दानिशमंदी का फ़ैसला होता है। वालिदैन को ये कहूँगी कि ऑटिज़म की अगर आपको बच्चे को लगता है कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है, तो आप उसको फ़ौरन से ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। जितनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट होगा आपको सपोर्ट मिलेगी और बच्चे में आपको चेंजिंग नज़र आएगी। और एक और चीज़, ये बीमारी नहीं होती, ये एक स्पेक्ट्रम है, हर बच्चा चेंज होता है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से चेंज होता है और इसको हम मिला नहीं सकते। इसीलिए इसको देखना, बच्चे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो littlestarcognitivelearning@gmail.com पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और अपना जो अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और कोई भी आपका क्वेश्चन हो वो हमसे पूछ सकते हैं। मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग। Don't forget to like, subscribe, and come back to Little Star Cognitive Learning, where smart stars shine every day. Bye bye.